मैडम मैं फोन करके देखूं? श्रद्धा ने काफी देर कर दी। अरे पापा जी, अब तक तो इंटरव्यू खत्म भी नहीं हुआ होगा। जब हो जाएगा तब दीदी खुद फोन कर लेगी। जया मुझे दे। ठीक। जया आओ हमारे साथ बैठो। बैठ। देखो जया, हर परिवार में रोज ऐसी कुछ न कुछ बातें हो जाती है जिससे शायद मुंह का स्वाद कड़वा हो जाए, पर परिवार वालों को चाहिए ये सारी बातें भुलाकर हमेशा मुस्कुरा दें। मैंने ठीक कहा ना कर्नल साहब? हाँ मैडम, आपने आज तक कभी गलत कहा है जो अब गलत कहेंगी? जैसे हमें चुप करा देती हैं वैसे दूसरों को भी कराइए। मैं भी सीख जाऊंगी पापा जी। मम्मा इतना टाइम क्यों ले रही है? हो सकता है तुम्हारी मम्मा ने ना आज से ही क्लासेस लेना शुरू कर दिया हो। तो फिर हम उन्हें क्लासरूम में जाकर फूल दे दे। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मम्मा! अरे ध्रुव, कांग्रेचुलेशन। ये कहाँ से आए? ये कुणाल अंकल ले आए हैं। हाँ? वो मैं तो जा रहा था, पर फिर सोचा ध्रुव की आज छुट्टी जल्दी हो जाएगी ना, इसीलिए रुक गया। कुणाल अंकल तो कह रहे थे कि आपने आज से क्लास लेना शुरू कर दिया है। आपको कैसे पता था कि मुझे जॉब मिल ही जाएगी? आपको कौन रिजेक्ट कर सकता है? मेरा मतलब है आपको तो सिलेक्ट होना ही था, राइट? तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स गो। नहीं नहीं, घर चलना चाहिए हमें। वैसे ट्रीट तो बनती है, पार्टी। हाँ मम्मा, पार्टी अभी। ओके, सिर्फ एक आइसक्रीम से काम चला लेंगे। प्लीज मम्मा। अरे पेस्ट्री भी। ठीक है पापा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ओके? प्रॉमिस, राइट ध्रुव? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। ओके, चलो। क्या? सच्ची? कंग्रेचुलेशन दीदी। दीदी को जॉब मिल गई है। अरे ला, मुझे बात करने दे। एक मिनट। हेलो बेटा। हेलो। फोन ही कट गया। ले पापा जी, बधाइयां दीदी को बाद में दे दीजिएगा जब वो घर पे आएंगी। अभी सोचे दीदी वहां पर कितनी खुश हो रही होगी ना। पहले ही इंटरव्यू में नौकरी पक्की हो गई। पापा जी, मैं भी बाबा जी को थैंक्स बोल के आती हूँ। रुक रुक, तू बाबा जी को थैंक्स बोल लेना, और मैं तुझे थैंक्स बोलता हूँ बेटा। तेरी वजह से जो उसमें आत्मविश्वास जागा है, उसी वजह से तो वो पास हुई है। नहीं नहीं पापा जी, मैंने थोड़ी कुछ किया है। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर श्रद्धा इतनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ पा रही तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तेरा है किट्टू। बस बस मम्मी जी, मैं अभी आनंद को बता के आती हूँ। तो आपको कब से शुरू करना है? कल से। मम्मा आप ये फ्लेवर ट्राई करो ना। बहुत अच्छा है। अंकल आप भी खाओ ना। पहले तू ये टेस्ट कर। वो खुद ले लेंगे ना। वैसे ध्रुव के हाथ से खाने में जो मजा है वो अपने आप खाने में थोड़ी ना है। ड्राइवर चलो।
तो ये था इसका बिजनेस वाला जरूरी काम। आशीष, उठो उठो। क्या हो गया जानू? उठो। क्या हो गया यार, सोने दो ना। तुम ना बस सोते ही रहना, सब लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। कौन निकल गया? पता भी है तुम्हें, श्रद्धा दीदी अपने पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई है। अरे जॉब मिल गई है उन्हें। ये तो अच्छी बात है ना। वाओ। वाओ? क्या वाओ? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्हें कब जॉब मिलेगी? जब मिलनी होगी तो मिल जाएगी ना जानू। आशीष, तुम्हारे ना इसी एटीट्यूड के कारण तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अरे कब सीरियसली लोगे तुम अपनी लाइफ को? अब देखो, पहला राउंड तो मेरा भी क्लियर हो गया ना, सेकंड राउंड की कॉल आ जाएगी जल्दी। और फिर तुमने इतने अच्छे अच्छे रेफरेंसेस दिए, मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा। और अगर नहीं हुए ना तो तुम देख लेना, मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, उसकी नौबत नहीं आएगी जानू, रिलैक्स। आ तो सही, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल बैठ बैठ बैठ। क्या हो गया आंटी? ऐसे फोन करके बुला, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ हाँ, आंटी को जब तक कुछ हो नहीं जाता तू तो झांकेगा भी नहीं, और तुझे तो फोन करके बुलाना पड़ता है। ये नहीं कि आंटी का खुद ब खुद हाल चाल जाके ले ले। सॉरी आंटी, वो क्या ना आंटी, थोड़ा बिजी था। ला, अब तो भी बिजी हो गया। फिर तो हो चुकी जस की शादी। अरे जस के लिए लड़का कौन ढूंढेगा? आंटी आप लड़के की फिक्र मत कीजिए, आप पता क्या करो, आप ना मुझे अपने हाथ का ना कुछ मीठा खिला दो, बस मजा आ जाएगा। मीठा? बेसन का लड्डू चलेगा? चलेगा नहीं आंटी, तोड़ेगा। 2 मिनट ठहर, मैं भी लेकर आती। अरे ये तो सच में 2 मिनट। ये ले। क्या बात है आंटी। हाँ, मैंने जो बनाया अपने हाथों से। मजा आ गया आंटी। बता तो सही, लड़का कौन है? मेरी बीवी का वो। अरे आनंद, तुम कब आए? बस अभी। क्या बातें हो रही थी मम्मी? कुछ नहीं पुत्र, मैं बस इसके परिवार वालों के बारे में हाल चाल ले रही थी। तूने बताया नहीं पुत्र, तेरी बीवी कैसी है? आपने पूछा ही नहीं। फिर भी बता देता हूँ, किट्टू बिल्कुल ठीक है। और श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा भी बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट बढ़िया। तुम्हें पता है, आज श्रद्धा का जॉब इंटरव्यू था, और अभी किट्टू का फोन आया आंटी कि श्रद्धा जॉब के लिए सेलेक्ट हो गई है, और एक हम लोग थे उस इंटरव्यू में जाने से रोक रहे थे। वाओ, दैट्स गुड न्यूज़। लेकिन किट्टू ने सबको मना लिया होगा। किट्टू है ही ऐसी, तुम्हें पता है ना, श्रद्धा की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता रहे, यही चाहती है हमारी किट्टू। और तुम किट्टू के लिए क्या करते हो? मतलब? आनंद, कम ऑन, तुम इतने अनरोमांटिक कब से हो गए? कॉलेज में तो तुम ऐसे नहीं थे, और वैसे भी किट्टू तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, सबके लिए इतना कुछ करती है। 4 फूल भी ले गए उसके लिए कभी? एक काम करो, आज जाके एक बड़ा सा बुके खरीदो और जाके किट्टू को दे दो, किट्टू खुश हो जाएगी। प्रॉमिस, आज पक्का ले जाऊंगा। अरे पुत्र, तू बाहर से आते ही गप्पे करने बैठ गई। जाके फ्रेश हो जा, मुंह हाथ धो, कपड़े बदल, और तब तक मैं आनंद से बातें करती हूँ ना। मम्मी जल्दी क्या है? जल्दी तो मुझे, आंटी क्या है ना, मुझे ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाना है और फिर घर भी पहुंचना है। मैं चलता हूँ। एक मिनट, बाय बाय। ये क्या है, इशारेबाजी हो रही थी? कुछ नहीं पुत्र, तू भी ना कुछ भी बोलती है। ठहर जा, तू थक के आई है ना, तेरे लिए मैं गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ। कुणाल, कैसे हो? हो गया तेरा बिजनेस वाला काम? हाँ। अच्छा बेटा, अब तुझे झूठ बोलने में भी परेशानी नहीं होती? ये क्या कह रहे हो मॉम? वही कह रही हूँ जो मैंने खुद देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तू श्रद्धा और ध्रुव के साथ बड़े मजे ले लेकर आइसक्रीम खा रहा था।
ओह मॉम, वो क्या ना, आज श्रद्धा का इंटरव्यू था, मैं बस उसे विश करने गया था और आपको पता है श्रद्धा को जॉब मिल गई। तो बस उसी खुशी में एक छोटी सी आइसक्रीम की ट्रीट ले ली मैंने। बस अगर कुछ गलत नहीं था तो सुबह मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मॉम, वो क्या है ना, जब भी मैं श्रद्धा के बारे में बात करता हूँ आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है, इसीलिए नहीं बताया आपको। तो मेरी बात मानता क्यों नहीं है तो कुणाल? देख कुणाल, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद तू श्रद्धा से नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे मॉम, इसमें गलत क्या मॉम? देख, मिसेस मेहता की भतीजी को मैंने बुला लिया है, तू उससे मिल रहा है, समझा? मैं तो समझ रहा हूँ मॉम, लेकिन शायद आप नहीं समझ रही हैं कि मैं अभी कोई बच्चा नहीं हूं। किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। और ध्रुव के साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है माँ। जानती हूं मैं, इसी बात की तो तकलीफ है मुझे कि ध्रुव के साथ वक्त बिताना तुझे बहुत अच्छा लगता है। तू समझ नहीं रहा है कुणाल, लेकिन धीरे धीरे तू श्रद्धा के परिवार का एक हिस्सा बनते जा रहा है और ये समय है अपना परिवार बनाने का, उस बारे में सोचने का। और जब तक वो औरत और वो बच्चा तेरे इर्द गिर्द होंगे ना, तुझे अपने परिवार को बनाने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। इनफ मॉम, ध्रुव और श्रद्धा से मैं जरूर मिलूंगा। That's final, okay? लगता है ये लड़का मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे ही जरूर कुछ करना पड़ेगा। सेलिब्रेशन, जुबिलेशंस, श्रद्धा दीदी को मिली उनकी फेवरेट जॉब। कांग्रेचुलेशंस एंड जुबिलेशंस। एट लास्ट दीदी को उनकी फेवरेट जॉब मिल गई। अब बेटा, तुझे ये जॉब मिलने की खुशी में मैंने और मम्मी ने तेरे लिए गिफ्ट सोचा है। गिफ्ट? दिखाइए ना मैडम। टैन टैन, ये देखो स्कूटी। स्कूटी? लेकिन ये किस लिए मम्मा? रोज स्कूल आने जाने के लिए बेटा। पता है तुम्हें, दिल्ली में ना ऑटो मिलना बड़ी मुश्किल बात होती है। अरे अपनी टू व्हीलर रहेगी तो ट्रैफिक का भी टेंशन नहीं और ऑटो की भी चिक चिक नहीं। बिल्कुल। हाँ दीदी, मजा आ जाएगा। हम दोनों ना रेस लगाएंगे, मैं अपनी बाइक पे, आप अपनी स्कूटी पे। खबरदार, रेस लगानी हो तो रेसिंग ट्रैक चले जाओ, सड़क पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल। अरे लेकिन मैं जब स्कूटी चलाऊंगी ही नहीं तो रेस कहाँ से होगी? अरे बेटा, तेरी सहूलियत के लिए ये सब। ले लो ना मम्मा, मुझे भी चलानी है स्कूटी। इसे भी चलानी है, चला ले, पर 18 साल के होने के बाद। पर क्यों नानी? क्योंकि 18 साल होने के बाद ही अच्छे बुरे की समझ आती है, समझे? क्या है ना बेटा, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तब सिर्फ अपनी नहीं, सड़क पर चलने वालों की जिंदगी की जिम्मेदारी भी अपनी होती है। और 18 साल के हो जाने के बाद ही ये जिम्मेदारी निभाने के काबिल हम हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैं 18 साल के होने के बाद ही चलाऊंगा, पर आप लेके तो रख लो। ठीक है मामा। ये! दीदी देखो, आनंद भैया आपके लिए कितने अच्छे बुके लाए हैं। हाँ भाई, थैंक यू। तुझे अच्छे लगे? बहुत सुंदर। भाई, इस बैग में क्या है? बैग में कुछ नहीं, इसमें कुछ ऑफिस के सैंपल्स हैं। पॉली बैग में। ओए, तू कब से जासूसी करने लगा? मम्मी है ये किट्टू का है। अरे किट्टू तो रूम में होगी, जानते हो ना, वो एक सेकंड भी खाली नहीं बैठ सकती, बस कुछ ना कुछ काम कर रही होगी। भाई, किस चीज का सैंपल है? बताता हूँ तुझे बाद में। अब मैं आया जरा। तुझे क्या लेना भाई? देखो तो,
बात है पतिदेव, आपकी तबीयत वबीयत तो ठीक है ना? हाँ क्यों? आजकल बड़ा रोमांस हो रहा है, क्या बात है? क्या बात है? क्या पति हूँ तुम्हारा, रोमांस करना मेरा लीगल राइट। ओह की बच्ची, पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। पता है मुझे, गोलगप्पे। तुम्हें कैसे पता? नहीं, गोलगप्पों की खुशबू तो मैं 1 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकती हूँ। मम्मी, आपने मेरा कलर से पानी पूरी आप मुझे बताए बिना अकेले अकेले खाने वाले थे। अरे नहीं बेटा, मैं बस ये नीचे ही लेकर आ रही थी। एक काम करो, तुम ये बैग नीचे लेकर जाओ, फिर हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। क्या किट्टू? मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलके खाएंगे। तो इसमें मुंह क्यों लटका रहे हो? हम दोनों फिर कभी बाहर जाकर खा लेंगे। अब देखो, गोलगप्पे अगर घर पे लेकर आओगे तो घर के बच्चों के साथ शेयर तो करना पड़ेगा ना। जॉब लग गई दीदी की, पर ये नहीं बताया सैलरी कितनी है ना? तुम्हें पता है कितनी सैलरी होगी उनकी? अरे तो पूछो ना। सानू, तुम भी कमाल करती हो। किसी से उसकी सैलरी पूछना कुछ अच्छी बात लगती है क्या? ये नाखून क्यों चबा रही हो? याद नहीं तुमने कल मैनिक्योर कराया था? खराब हो जाएंगे। कहीं उनकी सैलरी तुमसे ज्यादा तो नहीं होगी ना? कमाल करती हो यार। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। अरे काहे के बिजनेसमैन? सिर्फ नाम के बिजनेसमैन हो तुम। पगार तो हर महीने तुम्हें पापा जी ही देते हैं। तो क्या हुआ? अब देखना, पापा जी ना मिर्च मसाला लगा के सुनाएंगे हर बात। उनकी बेटी श्रद्धा कितनी लायक है और उनका बेटा आशीष एकदम नालायक। अभी ये लो मिठाई, श्रद्धा दी की जॉब लगने की। मैं लेके आया हूँ अपनी पॉकेट मनी से। खाओ खाओ, रज के खाओ। ये लो भाभी, खाओ 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 खाओ। क्या हुआ भाभी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? भाभी कहीं ये तो नहीं सोच रही श्रद्धा दी की सैलरी कितनी है? अभी आप भी ना कमाल करते हो। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, अगर मैंने पूछ लिया उनकी सैलरी कितनी है, जिसे देखो मुझे अपना दुश्मन ही बनाए घूमता है। अरे ठीक है, तो कौन सा मुझे अपनी कमाई दे देगी? रखो अपनी मिठाई अपने पास। भाभी डाइटिंग पे मिठाई खा के नहीं दी। मुझे तो गिला, मैं थोड़ी हूँ। नमस्ते आंटी। देख श्रद्धा, मेरी तुझसे ना कोई दुश्मनी है और ना मैं कोई शिकायत करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे से दूर रह, बस। आंटी एक सेकेंड, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, तू मेरी बात सुन। अपनी दुख भरी कहानी सुना सुनाकर और आंसुओं का जाल बिछाकर मेरे बेटे को फंसाने की जरूरत नहीं है। नेवर माइंड श्रद्धा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। आंटी ऐसे सोच भी कैसे सकती है कि मैं कुणाल को जी
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।